हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, एक रिच बॉय और पर्सनालिटी डिसऑर्डर गर्ल की रोमांटिक लव स्टोरी को लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत इंटरव्यूअर से होती है, जो मैंगहुई का इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू मैंगहुई का प्रोफाइल चेक करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम क्वालिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हो? मैंगहुई बताती है, मैंने इंटरनेशनल स्कूल से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है, जो हाईली क्वालिफाइड है। इंटरव्यूअर मैंगहुई से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि मैंगहुई को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। इस पर्सनैलिटी में मैंगहुई बहुत प्रोफेशनल है और बहुत कॉन्फिडेंट भी, इसलिए मैंगहुई सारे क्वेश्चंस का आंसर कॉन्फिडेंटली देती है। मैंगहुई इंटरव्यू में पास हो जाती है। वहां से जाते टाइम मैंगहुई से टेबल की कील निकलकर गिर जाती है। मैंगहुई वो टेबल की कील उठाकर रख देती है। अगले सीन में मैंगहुई वॉशरूम में होती है। ये मैंगहुई की दूसरी पर्सनैलिटी है, जिसमें मैंगहुई सिंपल और इनोसेंट है। मैंगहुई को याद आता है कि उसने इंटरव्यू झूठ बोलकर पास किया है और उसकी सैलरी 3000 रुपए पर डे है। नेक्स्ट डे उसकी ज्वाइनिंग है। मैंगहुई ताओ को कॉल करती है और बोलती है, मेकअप शो के इंटरव्यू के लिए उसने बहुत सारे झूठ बोले हैं। ये बताते हुए मैंगहुई बहुत गिल्टी फील करती है। अगले सीन में मैंगहुई घर में होती है और ताओ के साथ रह रही है। मैंगहुई ताओ के साथ डिस्कस करते हुए कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इस जॉब की जरूरत है, पर मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। मैं वहाँ बस प्रॉब्लम ही क्रिएट करूंगी। ताओ फोन में मैंगहुई की पोस्ट दिखाते हुए बोलती है कि देखो, तुम्हारी पोस्ट में कितने सारे मेकअप रिव्यूज आए हैं, तुम्हारी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। मैंगहुई वो पोस्ट देखती है और खुश हो जाती है। मैंगहुई रात में शीशे के सामने बैठी होती है और सोच रही होती है कि क्या मैं ये सच में कर सकती हूँ। मैंगहुई अपने एक फैन को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम मेरे रियल फैन हो? रिप्लाई आता है, यस, मैं आपका रियल फैन हूँ। मैंगहुई खुश हो जाती है और उसके बाद मैंगहुई अपने नोट्स में देखकर फाउंडेशन बनाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंगहुई मेकअप किट रेडी करके ऑफिस के लिए बस पकड़ती है। बस में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सैन है। सैन टिकट के लिए अपना पर्स चेक करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। सैन मैंगहुई से हेल्प के लिए कहता है। मैंगहुई जैसे ही कॉइन सैन को देने लगती है, सैन फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। सैन को बिजी देखकर मैंगहुई कॉइन्स को बस के बॉक्स में डाल देती है। सैन ये देख लेता है और गुस्से में चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कार्ड से पेमेंट करने को कहा था और तुमने कॉइन्स डाल दिए। मैंगहुई कहती है कि क्या फर्क है, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम थैंक यू बोलने की बजाय मुझे ही गुस्सा दिखा रहे हो। सैन थैंक यू बोलता है और अपने फोन में बारकोड स्कैन करने को कहता है। सैन टिकट की पेमेंट करता है और बस से उतर जाता है। मैंगहुई पेमेंट के बाद उसका नंबर अपने वीचैट अकाउंट से डिलीट कर देती है। सैन अपने ऑफिस पहुंचता है। सैन इस मेकअप कंपनी का मैनेजर है। ऑफिस में पहुंचते ही सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सैन अपने कैबिन की तरफ जा ही रहा होता है, तभी एक एम्प्लॉय सैन की तरफ आवाज लगाते हुए उसके पास आता है। सैन उससे पूछता है कि हमारा लिक्विड फाउंडेशन कैसा है। एम्प्लॉय बताता है कि वो फाउंडेशन काम नहीं कर रहा, वो पिंपल और डार्क सर्कल्स को कवर नहीं कर सकता। सैन कहता है, तो क्या और पैसे की जरूरत है? एम्प्लॉय कहता है, पैसे की बात नहीं है, बस आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कीजिए। मार्केट में लाइट वेट लिक्विड फाउंडेशन का ट्रेंड है, तो हम लिक्विड फाउंडेशन का हैवी वर्जन क्यों बना रहे हैं? हमारा फाउंडेशन इतना हैवी है कि वो अर्थक्वेक, सुनामी, तूफान सबको रोक सकता है, पर डार्क सर्कल्स और निशान को नहीं मिटा सकता। और वो इतना हैवी है कि हम उसे दीवारें भी पेंट कर सकते हैं। सैन बोलता है कि कितने पैसे चाहिए? 10 मिलियन। एम्प्लॉय कहता है कि पैसे की बात नहीं है। सैन फिर कहता है 20 मिलियन। एम्प्लॉय कहता है ये बहुत मुश्किल है। सैन कहता है कि 30 मिलियन। एम्प्लॉय कहता है मैं सर्च करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। सैन अपने सभी एम्प्लॉय से कहता है कि जब से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है, तब से कंपनी के रिव्यू से 19% हर साल लॉस हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये कंपनी पैसे के लिए स्टार्ट नहीं की है। मुझे ऐसा लिक्विड फाउंडेशन बनाना है जो निशान को कवर कर सके, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। मुझे बस वो प्रोडक्ट चाहिए। समझ में आया? ये कहकर सैन अपने कैबिन में चला जाता है। ऑफिस में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहती है कि हमारा बॉस स्टूपिड है। इस एम्प्लॉय का नाम मे है। मे कहती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड फाउंडेशन फेस के पिंपल और निशान को कवर करे? तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा।
और वैसे भी वो अपना प्रॉफिट किसी और काम से कमाता है ताकि ये कंपनी बनी रहे, और वैसे भी वो हमको सैलरी तो दे ही रहा है। कैबिन में असिस्टेंट सैन को बताता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने रियलिटी शो का प्रपोजल रखा है। इस शो से हमारी कंपनी और प्रोडक्ट को लोग ज्यादा बेहतर जानेंगे। इस शो के लिए हमें 3 जजेस की जरूरत है। सैन कहता है 3 नहीं, सिर्फ 2 ही जज हायर करो। तो असिस्टेंट कहता है कि जरूरत तो 3 जजेस की है। सैन बताता है कि तीसरा जज मैं खुद रहूंगा। असिस्टेंट कहता है आप कैसे? तो सैन कहता है क्यों नहीं रह सकता, और मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम 2 ही जजेस हायर करो। असिस्टेंट बोलता है कि आपका एक रिपोर्टर वेट कर रही है, जहां जाने के लिए डॉक्टर सुई ने आपके लिए सूट भेजा है। सैन पूछता है मुझे कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है? असिस्टेंट कहता है आप देखिए खुद को, आपके कपड़े क्रिसमस ट्री की तरह लग रहे हैं। सैन अपने कपड़े देखता है। असिस्टेंट फिर कहता है प्लीज आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैन अपने कैबिन में इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा होता है। बाहर सभी एम्प्लॉयज अपने फोन में चैट करते हुए सैन का मजाक बनाते हैं कि सैन पैसे बचाने के लिए खुद ही जज बन गया है। सैन चेंज करके बाहर आता है। सारे एम्प्लॉयज उसे देखते ही रह जाते हैं। ये सैन का न्यू लुक है जो डॉक्टर सुई ने सैन के लिए सिलेक्ट किया है। अगले सीन में सैन इंटरव्यू दे रहा होता है, जहां रिपोर्टर उससे पूछती है कि आपकी कंपनी अच्छे से प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है और कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। सैन बताता है एलएस अभी न्यू कंपनी है और कॉस्मेटिक्स में एक्सपीरियंस भी नहीं है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत हाई टेक्नोलॉजी और सोच समझकर बनाए गए हैं। रिपोर्टर कहती है लिक्विड फाउंडेशन भी तो आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट है, जो सुनने में आ रहा है बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा। सैन बताता है कि हाँ ये सच जरूर है, पर यह कोई इजी प्रोडक्ट नहीं है, बट मुझे यकीन है कि ये कामयाब जरूर होगा। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन में सैन एक लड़की को मार देता है और उसके फेस पर निशान बन जाता है। फ्लैशबैक के बाहर सैन बताता है मुझे यकीन है कि एक दिन मैं ये लिक्विड फाउंडेशन बना लूंगा, इसीलिए हम इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आए हैं। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई वेइली का मेकअप कर रही होती है, जो सैन की एक्स गर्लफ्रेंड है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के रियलिटी शो की कंटेस्टेंट भी। वेइली भी खुश हो जाती है। जो लोग मैंगहुई का इंटरव्यू लेते हैं वो मैंगहुई की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो कितना केयरफुली काम करती है। वेइली कहती है तुमने क्या जबरदस्त मेकअप किया है, और मेरे हाथ पे जो निशान था वो भी चला गया। वेइली पूछती है ये लिक्विड फाउंडेशन तुमने खुद बनाया है? तो मैंगहुई कहती है कि हाँ ये मैंने खुद रिसर्च करके बनाया है, अगर आपको चाहिए तो मैं और भी बना सकती हूँ, ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तभी एक जज मैंगहुई से हाथ मिलाती है और कहती है तुम्हारा स्वागत है ग्लैम एंड शाइन शो में। मैंगहुई खुश हो जाती है। तीनों जजेस मैंगहुई को कांग्रेट्स करके तालियां बजाते हैं। अगले सीन में मैंगहुई अपने सामान की पैकिंग करके जा रही होती है। जाते हुए वेइली से मैंगहुई कहती है मिस वेइली आपका मेकअप करते हुए मुझे कुछ पता चला है। वेइली पूछती है ऐसा क्या है बताओ मुझे। मैंगहुई कहती है आपकी नाक थोड़ी टेढ़ी मुड़ी हुई है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाके सर्जरी करानी चाहिए। वेइली कहती है ये तुम्हारी भूल है, मेरा पूरा फेस नेचुरल है। मैंगहुई वेइली को सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। मैंगहुई के वहाँ से जाने के बाद वेइली को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल से सामान को फेंकने लगती है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई ताओ के साथ घर जा रही होती है और बताती है कि मैंने उसे उसकी नाक के बारे में ऐसा बोलकर हर्ट किया है और वो बहुत अपसेट भी होगी, पर मैं ये नहीं करना चाहती थी। ताओ कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए वहाँ और प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हाँ वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो वहाँ बहुत सुंदर है। तभी ताओ उसकी तारीफ करते हुए कहती है सुंदर तो तुम भी हो। मैंगहुई कहती है मैं अपने सपनों के बहुत करीब हूँ और मैं अपने पास्ट को बहुत जल्दी भूल जाऊंगी और मेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ताओ कहती है ठीक है, पर किसी भी सिचुएशन में परेशान मत होना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, और कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। नेक्स्ट सीन में सन शूटिंग में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ शूटिंग की तैयारी हो रही होती है। सभी कंटेस्टेंट तैयार हो रहे होते हैं। मैं अपने फोन से सेल्फी ले रही होती है, तभी उससे टेबल गिर जाता है और उस पे रखा हुआ सामान भी गिर जाता है। बाहर कैमरे में सब लोग ये देखकर मेकअप रूम में आ जाते हैं। तभी वहाँ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय पूछती है तुम एलएस एंटरप्राइजेस की एम्प्लॉय हो ना, तो तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। मैं कहती है ऐसा नहीं है, मैं एम्प्लॉय हूँ, पर ये मामला पैसों का है और यहाँ सब एक जैसे हैं। तभी वहाँ सैन आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। मैंगहुई वही होती सैन को देखकर कहती है तुम तो वही हो ना जो उस दिन बस में थे। सैन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और टूटा हुआ सामान देखकर पूछता है ये किसने किया। तभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय कहती है
आपकी कंपनी के एम्प्लॉय ने किया है। सैन पूछता है इस नुकसान का टोटल कितना हुआ। असिस्टेंट कहता है 96,340 और ये बहुत महंगा है, समथिंग 1 लाख। मैंगहुई कहती है पर ये तो खाली बोतलें थी। सैन कहता है तुम खुद शॉप पर जाकर खरीदो और यहाँ लाकर रख दो। मैंगहुई को नीचे गिरे हुए सामान में कील दिखाई देती है और याद आता है ये उससे ही गिरा होता है इंटरव्यू से आते टाइम। तभी मैंगहुई सैन के पास पहुँचती है उससे बात करने के लिए। सैन उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। मैंगहुई कहती है यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं सभी रेस्टोरेंट में से ये सबसे चीपेस्ट है। मैंगहुई और सैन खाना ऑर्डर करते हैं। सैन अपना खाना लेकर टेबल पर आ जाता है। दोनों ने जूस ऑर्डर किया होता है। मैंगहुई जूस लेने जाती है और आते टाइम एक आदमी से टकरा जाती है और जूस उस आदमी के कपड़ों पर गिर जाता है। मैंगहुई उस आदमी से सॉरी बोलती है पर वो नहीं मानता और कहता है तुम्हें पता है ये सूट कितना महंगा है और तुम्हारे सॉरी से क्या होगा, तुम अंधी हो क्या? और गुस्से में उसके ऊपर चटनी गिराने लगता है। तभी सैन बीच में आ जाता है और वो चटनी सैन के ऊपर गिर जाती है। सैन कहता है तुम्हें पता है ये सूट कितना महंगा है। वो आदमी सैन को सॉरी बोलता है। तभी सैन बताता है इस सूट की कीमत 1,28,000 है। तो वो आदमी कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंगहुई अपने फोन में ऑनलाइन उस सूट का प्राइस दिखाते हुए कहती है कि नहीं ये सच कह रहे हैं। वो आदमी ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। वापस सैन और मैंगहुई लंच करने लगते हैं। तभी मैंगहुई सैन को समझाती है कि ये मेरी गलती है और ये टेबल मेरी वजह से गिरी है, तो इस नुकसान की भरपाई मैं करूंगी, तुम मेरी से पैसे मत लो। सैन कहता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा, तुम बस मेरे सूट को ड्राई क्लीन करवा देना। मैंगहुई इस बात से खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मे रो रही होती है। सैन का असिस्टेंट आकर मे को बोलता है कि अब तुम परेशान मत हो क्योंकि सैन ने कहा है कि अब तुम्हें नुकसान के पैसे नहीं देने हैं। अगले सीन में सैन हॉल में होता है। वेइली उसे देखकर उससे बात करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। तो सैन उसे दूर हटाते हुए कहता है कि तुम ये सब अब मत करो, हमारे बीच जो भी था वो 3 साल पहले खत्म हो गया और अब तुम यहाँ सिर्फ एक कंटेस्टेंट हो और तुम खूबसूरत नहीं हो। मैंगहुई को दूर से दिखाते हुए कहता है कि खूबसूरती उसको बोलते हैं और मुझे ऐसे ही खूबसूरत और जिम्मेदार इंसान की जरूरत है, और वहाँ से चला जाता है। वेइली को बहुत गुस्सा आता है और वो मैंगहुई को जाकर कहती है तुमने इस जॉब के लिए बहुत झूठ बोले हैं, मैं ये सैन को बता दूंगी और वो जितना तुम्हें पसंद करता है अभी उतना ही नफरत करेगा क्योंकि वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, और वहाँ से चली जाती है। मैंगहुई ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने कॉन्फिडेंट वाले कैरेक्टर में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वेइली सैन को सब सच बता रही होती है कि मैंगहुई ने इस जॉब को पाने के लिए बहुत झूठ बोले हैं। तभी मैंगहुई की प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट लुक में एंट्री होती है। सैन शॉक हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। मैंगहुई सैन के पास आती है और उसे अपना फोन फेंक कर देती है। सैन फोन देखता है। पास खड़ा हुआ एम्प्लॉय सैन से कहता है कि ये तो वीबो ट्रेंडिंग वेबसाइट है। सैन पूछता है ये वीबो क्या है। एम्प्लॉय कहता है वीबो एक ट्रेंडिंग ब्लॉगर है। एम्प्लॉय मैंगहुई से पूछता है कि ये वीबो अकाउंट तुम्हारा है। मैंगहुई बताती है कि मेरी एक पोस्ट पे 3,000 से भी ज्यादा रिव्यूज आए हैं। एम्प्लॉय कहता है कि ये हमारे कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से सेल कर सकती है क्योंकि यहाँ इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हमें इसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी कंपनी में जॉब दे देनी चाहिए। एम्प्लॉय मैंगहुई से कहता है कि हमारी कंपनी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्या आप हमारे साथ काम करोगी? मैंगहुई कहती है इस काम के लिए मुझे सैलरी क्या मिलेगी? बाकी इंटरव्यूअर्स उसकी सैलरी 6,000 रुपए पर डे डिसाइड करते हैं। वेइली कहती है कि इसने इतने सारे झूठ बोले हैं और तुम लोग इसी का साथ दे रहे हो। सभी लोग वेइली को चुप कराते हैं और उसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं। ऑपरेटिंग रूम में सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मैंगहुई सैन के क्लोज आ रही होती है। सैन चेयर पे बैठ जाता है। चेयर पर बैठने के बाद मैंगहुई सैन के और क्लोज आती है। मैंगहुई फाउंडेशन निकालकर उसके पिंपल पर लगा रही होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें स्पाइसी खाना बहुत पसंद है? सैन बोलता है हाँ। उसके बाद मैंगहुई सैन से बोलती है कि अपना फेस देखो। सैन अपना फेस शीशे में देखता है और शॉक हो जाता है कि ये तो सच में गायब हो गया। सैन पूछता है तुमने ये कौन सा लिक्विड फाउंडेशन लगाया है, और वो फाउंडेशन टेबल पर ढूंढने लगता है। उसके बाद मैंगहुई सैन के करीब जाती है और उसके सूट का बटन खोलते हुए पूछती है कि क्या आज तुम फ्री हो? आज शाम को हम साथ में घर जा सकते हैं एक ही बस से। सैन एग्री हो जाता है। बाहर ऑपरेटिंग रूम में वेइली ये सब देखकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई और वेइली की बहस होती है जिसमें वेइली मैंगहुई से कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरा ही रहेगा। मैंगहुई कहती है कि वो तुम्हारा एक्स था लेकिन अब वो मेरा है। रात को मैंगहुई और सैन साथ में घर जा रहे होते हैं।
मैंगहुई सेन के साथ सेल्फी लेती है और उसे पोस्ट कर देती है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ये पोस्ट देख रहे होते हैं और खुश होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।